हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन आति पोहर तेरे पापा संध्या दीपम नमोस्तुते, जो देता है कुत्ते स्वरूप होता है और दीपक हमें प्रकाश देता है। इसके यह भी देवता स्वरूप ही माना गया है। ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। हृदय में भरे हुए अज्ञान और संसार में फैले अंधकार का शमन करने वाला दीपक देवताओं की ज्योतिर्मय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसे भगवान का तेजस्वी रूप मानकर हमेशा दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। यह और ज्योतिष में ऐसी परंपरा चली आ रही है जिनके पीछे बहुत सारे तात्विक और वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं। इन्हीं में से एक है दीपक प्रज्वलित करना। दीपक प्रज्वलित कर जो चलाने का बड़ा महत्व आता है। पंचतत्व में दीपक को ही अग्नि का प्रतीक माना गया है और दीपक जलाकर ही लोग किसी भी काम में अग्नि को साक्षी मानकर कार्य को करते हैं। कहा जाता है कि शिव जी ने विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए खुद को महाद्वीप के रूप में परिवर्तित कर लिया था। आठ अग्निहोत्री मुखी और स्वरूपा भी कहा गया है। इसी कारण शास्त्रों में शिवलिंग के सामने तेल के 3 दीपक जलाकर प्रार्थना की जाती है और दोनों भी 3 दीपक जलाते हैं। वह त्रिलोक त्रिदेवी त्रिभुवन और त्रिकोण अधिकारी कहे गए हैं। 8 रोज में मनुष्य को 3 दीपक जलाने चाहिए। विशेष रूप से हर तिथि को शिवलिंग के सामने तो 3 दीपक चलाने ही चाहिए। इससे दुख दारिद्र और दुर्भाग्य दूर होता है। घर से धन की समस्या दूर होती है। और अपने घर के मंदिर के उत्तर दिशा में जो लोग भी धन के देवता कुबेर का स्वरूप स्थापित करके या प्रतीकात्मक रूप से आप चाहे सुपारी या सिक्का रख लीजिए और वहां रोज कुबेर जी के नाम का 1 दीपक जलाना चाहिए। इससे पैसों से संबंधित समस्या खत्म होती है। यदि आप व्यवसाय में लाभ, वेतन में वृद्धि, धन लाभ की मनोकामना के लिए दीपक जला रहे हैं तो ध्यान रहे इसकी लौ उत्तर दिशा में होनी चाहिए। इससे धन वृद्धि के लिए लाभकारी माना गया है। मानव व्यक्ति भी दीप की ज्योति की भांति सदा ऊपर ही उठना चाहिए, इसलिए दीप जलाना चाहिए। और इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो परेशानियों से मुक्त होगा, कम हो ज्यादा हो। हर मनुष्य के जीवन में परेशानियां आती है, खासकर जो लोग धर्म कर्म करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की जीवन की परेशानियां आती तो है पर जल्दी दूर हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि अच्छे कार्यों में एक होता है दीपक जलाना। और कुछ खास जगह है जहां पर अगर दीपक जलाए जाए तो इससे धंधाने के घर में कमी नहीं होती है। कभी भी घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता भी प्रवेश नहीं कर पाती है। एकादशी की तिथि वह स्थिति है जहां पर कुछ खास 7 जगह पर अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन का अंधकार दूर आ रहा है और आपके जीवन में इस आशीर्वाद सकारात्मकता का प्रवेश होता है। मनुष्य को धन की समस्या दूर होती है, पितरों की कृपा बरसती रहती है, 9 ग्रहों की कृपा बरसती है। और यदि धन आदि की समस्या है, आर्थिक समस्या है, दरिद्रता की समस्या है तो वह दूर होते हैं। कर्ज की समस्या दूर होती है। विशेष रूप से कर्ज से मुक्ति के लिए आर्थिक समस्याओं का समाधान चाहते हैं। ताकतसी की रात अपने देवालय में यानी कि पूजा के स्थल पर आपको 1 दीपक, वह भी गाय के शुद्ध घी का जरूर जलाना चाहिए। हो सके तो इसमें 2 कपूर 2 लौंग डालकर आरती करें। इससे जीवन में शुभता और शक्ति का संचार होता है, शांति आती है। ऐसे भी पूजा में आपको 2 दीपक चोरो जलाने चाहिए। घी का दीपक बाएं हाथ की ओर, तिल का दीपक दाहिनी हाथ की ओर आपको रखना चाहिए। और अगर आप ठीक है दीपक जलाना चाहते हैं तो कहते हैं कि रुई का प्रयोग करना चाहिए। और तेल के दीपक में हमेशा लाल धागे की बात यानी कि कलावे का प्रयोग करना चाहिए। दीपक जलाते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए तो सुख शांति भी आती है। देवी देवताओं की सात्विक कृपा भी प्राप्त होती है। और नहीं तो कहा जाता है कि आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। एक तो आपका दीपक साफ सुथरा तो होना ही चाहिए, साथ ही ठंडी दीपक का प्रयोग आपको पूजन में नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अब दीपक किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे शुद्ध माटी का दीपक माना गया है। वहां की सोने, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा किसी का भी दीपक आप यूज कर सकते हैं। दूसरा दीपक आपको जलाना चाहिए घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर। इससे आपके घर में नकारात्मक ओर जा प्रवेश नहीं करती। ऐसे भी मैं काशी के दिन हमेशा कहता हूं कि सुबह उठकर के अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव कीजिए। हल्दी से अपने द्वार के दोनों ओर स्वस्तिक चिन्ह बनाइए। हल्दी का जल आप छिड़क करके बंदर आदि बांध करके रंगोली बना सकते हैं। इस तरह से आपको बना करके मुख्य द्वार को सजा करके आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो बस ध्यान रखें कि दीपक को जमीन पर ना रखें। चावल हो, गेहूं हो, कोई भी अनाज हो या कोई पार्टी के ऊपर आपको दीपक जलाना चाहिए। चौथा दीपक आपको सूर्यास्त के बाद तुलसी के नीचे जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे में जलाए। और अगर तुलसी का पौधा नहीं भी वह तो आपके घर में केले का वृक्ष और शमी का वृक्ष हो, बेल का वृक्ष हो, कोई भी सात्विक वृक्षों पर आप यह जला सकते हैं। ध्यान रखें तुलसी के पौधे के पास हमेशा साफ सुथरा रखें और रोजगार चढ़ाना चाहिए। और जब भी आप दीपक जलाएंगे तो इसी पर तो आपको तुलसी नामाष्टक का मंत्र बोलते हुए दीपक जलाना चाहिए। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीच तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामाष्टक चैव स्तोत्र नामर्थन संयुतम यह पट्ठे तक काम चल
संपूज्य 100 समय फलन अभेद को इस प्रकार से बोलते हुए आपको तुलसी के आगे दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके घर पर घर वास्तु दोष हो वह दूर होता है। घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता किसी ने डाल दी, वह कोई भी गलत प्रकार की चीज आपके घर में घुस गई हो तो वह दूर होती है। सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, देवी लक्ष्मी की प्रसन्नता मिलती है। और मनोकामना अगर बोलते हुए दीपक जलाते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। आपको एक हाथ से की रात्रि में दीपक जलाते हुए एक सिक्के का उपाय भी आप चाहे तो कर सकते हैं। तुलसी के पौधे की मिट्टी में एक का सिक्का इस रात्रि में दबा दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। ऐसा करने से एक तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, दूसरा घर में धन का आगमन होता है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। लेकिन इसके बाद रोकना नहीं है। लगातार 41 दिन तक आपको लगातार तुलसी मां के सामने देसी घी का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए और 41 पर दिन उस सिक्के को निकालकर किसी लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पर्स में रख लिया जाता है। आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन की समस्या दूर हो लिए धन बरसने लगता है। एक आर्थिक छोटे से उपाय से और तुलसी के पौधे में ऐसे भी आप शालिग्राम की मूर्ति या पत्थर रखने पर उनकी नियमित पूजा करने से सारे तो शुमिट है। दोस्तों, इस दिन भूल करके भी तुलसी पत्ते ना तोड़े, ना ही तुलसी को जल दें। इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो दुर्भाग्य आता है। तुलसी का पत्ता नहीं, तुलसी का पेड़ नहीं भी है तो बेल के पेड़ के नीचे भी आप दीपक जला सकते हैं। इससे भी महादेव की कृपा मिलती है। और पीपल का पेड़ हो तो वहां भी आप दीपक जला सकते हैं। जो लोग पीपल के पेड़ पर इस दिन दिया जलाए और यह बात का ध्यान रखें कि दीपक जलाएंगे, इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। और मन की मनोकामना अगर कोई होती है तो दीपक जलाते वक्त इस दिन आपको पीपल के वृक्ष को बोलनी चाहिए अपनी मनोकामना और उसके बाद वहां से लौट आना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे दीपक जलाने के बाद पीछे पलट कर नहीं देखना है। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी और जो भी मनोकामना हो वह जल्द पूर्ण होती है। 5वां दीपक आपको घर में जल के स्थान पर जलाना चाहिए। पीने के पानी के बर्तन के पास घी का दिया जलाया जाता है। इससे घर में धन की वृद्धि होती है। अगर घर में किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य है, पितृदोष है, स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो वह दूर होती है। जिस घर में पीने का पानी का स्थान दक्षिण दिशा में हो उस घर को पितृदोष अधिक प्रभावित नहीं करता। साथ ही यदि नियमित रूप से आप उस स्थान पर घी का दीपक जलाते तो पितृदोष आशीर्वाद में बदल जाता है। और एक हादसे का दिन, अमावस्या का दिन, यह तो आपको मिस करना ही नहीं चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि जिस घर में पीने के पानी का स्थान उत्तर या उत्तर पूर्व में होता है तो यह भी उचित ही माना जाता और इस पर भी पितरों के निमित्त दिया जलाने से पितृदोष का नाश होता है। पानी में पितरी का वास माना गया है। पीने के पानी के स्थान पर उनके नाम का दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए। इससे पितृदोष शांति भी होती है। 6ठा दीपक घर के आसपास किसी चौराहे पर लगा सकते हैं। धन संबंधी समस्या इससे दूर होती है। किसी श्मशान में लगा सकते हैं, किसी सुनसान जगह पर लगा सकते हैं। आसपास कोई शमशान या सुनसान जगह ना हो तो आप कहीं भी अंधेरे में चाहे अपने घर की छत पर आप एक दीपक रखती है या बालकनी में अंधकार वाली जगह में रख दीजिए। इससे भी ग्रह नक्षत्र के दोष दूर होते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। 7वां और लास्ट दीपक आप घर में कछुआ रखने वाले स्थान पर, बाथरूम के कोने में, मुंदेर पर, घर की दीवार पर, बाउंड्री वॉल पर, खिड़की पर, छत पर, गौशाला पर, कहीं भी एक जगह आप यह 7वां दीपक जहां आपके पास स्थान हो वहां जला सकते हैं। जिस दीपक जलाते वक्त आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसे में पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। दीपक हमेशा अलग अलग करके चलाइए, चाहे वह पूजा के समय हो। और अगर बेसन चिपक बाद भी जाता है तो भी आपको मन में वह फिल्मी दुनिया शुक्रिया सीरियल्स की तरह मन में यह विचार नहीं रखना चाहिए कि कुछ अनर्थ होने वाला है। कभी कभी हवा आंधी की वजह से वह जाता है तो ऐसे में क्षमा याचना करके दोबारा से आपको दीपक जला देना चाहिए। ध्यान रखें, दीपक का उपाय आप करेंगे लेकिन रिक्त सीट पर कुछ चीजों का परहेज भी जरूरी है। एक तो आप व्रत करें या ना करें, इस दिन सात्विक भोजन करें। फलाहार खरीद वह सके तो जल या व्रत करें, हो सके निराहार करें जो आपकी इच्छा हो, और नहीं तो कम से कम सात्विक आहार ले। इस दिन चावल और जो नहीं खाना चाहिए नमक को और सिंधा नमक का इस्तेमाल करें। इस दिन गाजर, मूली हो, सेम हो, बैंगन हो, मांस हो, अंडा हो, यह सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल खाना इस दिन वर्जित बताया जाता है कि काशी में कोई भी कातिल हो इसमें चावल का प्रयोग परिचित ही होता है। इस दिन दूसरे का अन्न भी नहीं खाना चाहिए और किसी को अन्न के लिए मना भी नहीं करना चाहिए। अन्न का अपमान करने से इस दिन अन्नपूर्णा मां नाराज होती है और घर में अन्न और धन की तो जाती है। मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें और सुबह जल्दी उठें, वरना कहा जाता है कि देर से उठने से आपकी किस्मत रूठ जाती है। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो कोई भी त्योहार का दिन हो तो उस दिन जल्दी उठने से पूरे दिन आप उस त्योहार का मजा ले सकते हैं। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर के घर की सफाई करें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का जल का छिड़काव करें। इस दिन घर को गंदा ना रखें किसी भी तरीके से। ऐसा करने से घर में धन की बर्बादी होती है।
और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। नीले काले वस्त्र धारण करें। इस बात का ध्यान रखें, शरीर के साथ साथ मन को भी स्वच्छ रखें। इस दिन नाखून काटना, दाढ़ी काटना, बाल काटना यह नहीं करना चाहिए। किसी से झगड़ा ना करें, ना ही किसी को अपशब्द कहे। भाग्य उन्नति चाहते हैं तो चाहे कोई ब्राह्मण हो, बुजुर्ग हो, दरिद्र हो, किसी का भी अपमान ना करें, वरना तरक्की के रास्ते बंद होते हैं। और झूठ ना बोले। ध्यान दें, किसी की चुगली बुराई आदि नहीं करना चाहिए। सारे की चुप रहे, मुझे इतना ज्यादा उसके मौन व्रत रखें और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आपको पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। पति पत्नी को इन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन बिताना चाहिए और ओम नमो नारायणाय आदि का जप करते हुए आप जब कभी कोई गरीब को हो सके तो इस दिन दान जरूर करें। पोर्स में हेकी का दोष है तो ऐसे में कहा जाता है तिल का दान करना, कंबल का दान करना, यह बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह कीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए। और दोस्तों, यह दीपक आप एक दीपक कम से कम आज की शाम जलाना बिल्कुल ना भूलें। सुबह शाम ऐसे दीपक जलाने से घर में से एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सभी लोग जो घर के लोग होते हुए सुख शांति का निवास होता है। कल यह का नाश होता है, क्लेश का नाश होता है और लोगों में प्रेम बढ़ता है। सपरिवार मान सम्मान यश में बढ़ोतरी होती है। धन संपत्ति का वास होता है। और हाँ, ध्यान रखें, दीपक को अगर बुझाते भी है आप कभी इमरजेंसी में तो मुंह से फूंक मार घुमाकर आपको नहीं बुझाना चाहिए। आज चल या कपड़े की हवा से आपको कुछ आना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी इस एकादशी का पूरा फायदा उठाइए और सिर्फ यह काशी नहीं, आने वाली सभी एकादशियों पर इन 7 जगहों पर आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्ट है और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करना। जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी माता की। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।